बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। बिहार शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं? निश्चित रूप से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन। ज्यादातर लोग बिहार के लोगों और उनके बात करने के तरीके की आलोचना करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें असभ्य कहते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस बिहार को लेकर लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, वहाँ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि भारत में कुछ स्थानों पर बिहार के लोग खुद को बिहारी कहने से डरने लगे हैं। ऐसे लोगों को जरूरत है कि वो बिहार के बारे में जाने। बिहार सिर्फ बड़े पैमाने पर रूढ़िवादिता और भेदभाव का शिकार है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 13वां और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अपने प्राचीन स्मारकों और पर्यटकों के आकर्षण के कारण बिहार बहुत महत्व रखता है। बौद्ध सॉकेट होने के अलावा बिहार में और भी बहुत सी बातें जानने लायक हैं। ये भारत का वो भूभाग है जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई लोगों के लिए अज्ञात बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था। आज ये एक गरीब राज्य के रूप में लोकप्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार भारत के उन कुछ स्थानों में से है जहां भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। बिहार ही वो स्थान है जिसने चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोका जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया। सबसे अधिक आईएएस देने वाले राज्यों में शामिल बिहार ने भारत को कई आईएएस अधिकारी दिए हैं। इस मामले में ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना गया है, जहां से सबसे अधिक आईएएस निकले हैं। वास्तव में गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य संयुक्त रूप से बिहार के कई आईएएस अधिकारियों के रूप में निर्मित नहीं हुए हैं। फ्री वाईफाई रेंज 2014 में बिहार सरकार द्वारा पटना में दुनिया की सबसे लंबी मुफ्त वाईफाई रेंज लॉन्च किए गए थे। ये लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एमएस धोनी की जन्मभूमि है बिहार। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और एमएस धोनी नाम इस धर्म के सबसे प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है। एमएस धोनी का जन्म रांची में हुआ था, जिन्हें लोग आज भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और एक महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। अहिंसा की अवधारणा बिहार की ही देन। मानव जाति की भलाई के लिए इतिहास का सबसे आकर्षक विचार यहीं की देन है। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने 2600 साल पहले अहिंसा की अवधारणा विकसित की। बिहार जैन और बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भी है। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बिहार में। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग आया करते थे। सबसे ज्यादा बैंक पीओ, आज सर्वाधिक बैंक पीओ बिहारी हैं, जो अन्य राज्यों को पछाड़ रहे हैं। आईआईटी में आगे अभियांत्रिक स्तर पे भी देखें तो जितने आईआईटी बिहार से निकल रहे हैं वो अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। यहाँ का कौशल ही तो है कि 12 साल के लड़के ने आईआईटी में सफलता प्राप्त की। दिल्ली की तुलना में 10 गुना कम क्राइम। आपराधिक स्तर पे बात की जाए तो आज जहाँ अन्य राज्यों में निरंतर क्राइम रिकॉर्ड टूटते दिखाई दे रहे हैं, वहीं बिहार का क्राइम रेट दिल्ली की तुलना में दिल्ली के क्राइम का 10वां हिस्सा है। सांप्रदायिक हिंसा बहुत कम। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। गुजरात से ही तुलना करें तो बिहार में सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या का औसत गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा से मरने वाले लोगों का 175वां हिस्सा है। बहुत कम बलात्कार। बिहार में बलात्कार और दहेज हत्या जैसे अपराध अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। नक्सलियों पर नियंत्रण। बिहार सरकार ने पिछले 7 वर्षों में नक्सली हिंसा पर काबू किया है। नक्सली हिंसा में मरने वाले लोगों की तादाद आंध्र प्रदेश से भी कम हो गई है। साक्षरता के मामले में केरल को टक्कर। बिहार आज शैक्षिक स्तर पर केरल के शैक्षिक स्तर को टक्कर दे रहा है। बल्कि ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि बिहार में साक्षर लोगों की संख्या केरल के लोगों से ज्यादा है। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो बिहार की उत्पादन क्षमता भारत के कई राज्यों से भी ज्यादा है। आज कृषकों की आत्महत्या की खबर बहुत आम हो गई है, पर बिहार ऐसा राज्य है जहां कभी कोई किसान इतना मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। आज बिहार की स्नातक महिलाओं की तादाद केरल से भी अधिक है। राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि। बिहार वो राज्य जहां कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ, जहां देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार वो राज्य है जिसने आजादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंपारण का विद्रोह। बिहार वो राज्य है जहां चंपारण का विद्रोह हुआ, जो कि ऐतिहासिक नजरिए से एक बहुमूल्य घटना है। दोस्तों, पटना भारत के बिहार राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। इसके साथ ही ये बिहार राज्य की राजधानी भी है। ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है। गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के द्वारा पटना हाजीपुर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिन पटना में ही गुजारे थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की थी कि इस नगर का आने वाला भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। पर इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कभी बाढ़, आग या आपसी संघर्ष के कारण ये शहर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, पटना का भारत के इतिहास में एक बहुत ही कीमती स्थान है। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ
और चाणक्य जैसे विद्वान इसी शहर से थे। सिख समुदाय के अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपना शुरुआती बचपन पटना में ही गुजारा था। सिख धर्म के लोगों के लिए यह स्थान काफी पवित्र है। दोस्तों, ये शहर कई सालों से प्रशासनिक, शैक्षणिक, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। पटना कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, अगर आपको कभी पटना जाने का मौका मिले तो आप इन जगहों पे जरूर घूमने जा सकते हैं। और अगर आप पटना से ही हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तो इन जगहों को बिल्कुल जानते ही होंगे। गोलघर 18वीं सदी में पटना में आए भयानक अकाल के बाद अनाज भंडारण के लिए इस गोलघर को बनाया गया था। ये गोलघर इमारत अपनी खास आकृति के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसे जॉन गॉस्टिन द्वारा बनाया गया था। गोलघर पटना शहर का प्रतीक चिन्ह बन गया। इसके दोनों तरफ बनी सीढ़ियों से ऊपर जाकर पास ही बहने वाली गंगा और इसके परिवेश का शानदार नजारा देखा जा सकता है। अगम कुआं, ये मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के समय में बना हुआ एक कुआं है। ये गुलजार बाग स्टेशन के पास स्थित है और पास ही स्थित एक मंदिर स्थानीय लोगों के शादी विवाह का महत्वपूर्ण स्थल है। तख्त श्री हर मंदिर साहब, पटना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना। नवम गुरु श्री तेग बहादुर के पटना में रहने के दौरान गुरु गोविंद सिंह ने अपने बचपन के कुछ वर्ष पटना सिटी में बिताए थे। बालक गोविंद राय के बचपन का पंगूरा, लोहे के 4 तीर, तलवार, पादुका तथा हुक्मनामा यहाँ गुरुद्वारे में सुरक्षित है। ये स्थल सिखों के लिए अति पवित्र है। पटना शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का एजुकेशनल हब बन चुका है। यहाँ के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ के बच्चे सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब लेकर बिहार के अलग अलग जगहों से यहाँ आते हैं। पढ़े लिखे लोग होने की वजह से पटना में अपराध की दर भी काफी कम है। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त, राजपूत आदि राजवंशों के शासकों ने राज किया। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। 99,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। दोस्तों, पुराने समय में व्यापार का केंद्र रहा ये शहर अब निर्यात करने लायक कम ही है, क्योंकि वास्तव में अंग्रेजों के समय में पटना में बनने वाले पारंपरिक उद्योगों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। इसके साथ ही यहाँ लोगों को सरकार द्वारा बताई जाने वाली फसल ही उगानी पड़ते थे, जिसके कारण यहाँ की उपजाऊ जमीन बंजर पड़ने लगे। इसका बहुत ही नुकसान आज के समय में पटना की अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। पटना में होने वाले अनेकों आंदोलनों और विद्रोहों के कारण भी इस जगह की तरफ से सरकारी ध्यान हटता गया और इस प्रकार ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ता चला गया। हालांकि बिहार के अन्य हिस्सों में पटना के पुराने भाग में बने माल की मांग होने के कारण कुछ उद्योग धंधे अब फल फूल जरूर रहे हैं। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में ओडिशा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो आने पर अपनी तरफ से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।